ओम ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा आज बाबा कहता है कि ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। निश्चय बुद्धि अर्थात मानना। जानना तो बाबा कहता सबने जान लिया, लेकिन कोई कोई ब्राह्मण निश्चय बुद्धि होता है। अर्थात मानना, और मानने के बाद बाबा कहता चलना। अगर मान लिया तो चलोगे, क्योंकि इंफॉर्मेशन है। जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तब तक धारणा में नहीं आती है। तो एक्सेप्टेंस जरूरी है, जिसको बाबा कहता कि ये फाउंडेशन भी है और सफलता का आधार भी। सफलता किस पर? अपने हर कर्म को श्रेष्ठ बनाने में सफल हो जाना। अपने हर बोल को श्रेष्ठ बनाने में सफल होना। हर संकल्प को श्रेष्ठ सफल होना। तो सफलता अर्थात कमाई। मेरा कर्म सफल हुआ अर्थात मेरा जमा हो रहा है, कर्म श्रेष्ठ हो रहा। इसका आधार बाबा कहता है निश्चय बुद्धि। आज समर्थ बाप अपने चारों ओर के
समर्थ बच्चों को देख रहा। समर्थ अर्थात शक्तिशाली, समर्थी, हर बात को करने में समर्थ है। हर एक बच्चा समर्थ बन बाप समान बनने के श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लगे हुए हैं ना। जब तक समर्थ नहीं बनोगे तब बाप समान बनने का श्रेष्ठ पुरुषार्थ में लग नहीं पाओगे। जब तक हिम्मत है, समर्थी है, तभी बाबा कहता है बाप समान बन सकते हैं। बाबा कहता बच्चों की इस लगन को देख बाबा हर्षित होता, और बच्चों का यह दृढ़ संकल्प बाबा को प्यारा लगता है। कौन सी लगन? बाप समान बनने की लगन। कौन सा दृढ़ संकल्प? बाप समान बनने का दृढ़ संकल्प। जब बाबा कहता वो दृढ़ संकल्प आता है तो समर्थी आप ही आती है। क्यों? क्योंकि समर्थी स्मृति से समर्थी हो जाती। तो बाप दादा बच्चों को यही कहते कि बाप से भी आगे जा सकते हो, क्योंकि यादगार में बाबा की पूजा सिंगल, लेकिन आपकी पूजा डबल है। कैसे डबल पूजा है? क्योंकि बाबा कहता है शरीर की भी पूजा होती है और आपकी आत्मा की भी पूजा होती है। शालिग्रामों के रूप में भी पूजे जाते हो और देवी देवता रूप में भी पूजे जाते हैं। तो आपकी डबल पूजा है। तो बाप दादा के सिर के भी ताज हो। तो बाबा बच्चों के स्वमान को देख सदा यही कहते कि वाह श्रेष्ठ स्वमानधारी, स्वराज्यधारी बच्चे, वाह। बाबा कहता हर एक बच्चे की विशेषता बाप को हर एक के मस्तक में चमकती हुई दिखाई देती है। हर बच्चे की विशेषता बाबा कहता है आपके मस्तक पर चमक रही है, महसूस होता है। आप भी अपनी विशेषता को जान पहचान विश्व सेवा में लगाते चलो। बाबा कहते चेक करो मैं प्रभु पसंद परिवार पसंद कहाँ तक बना। क्योंकि बाबा कहता संगम युग में आप ब्राह्मण परिवार रचते हैं तो प्रभु पसंद और परिवार पसंद दोनों आवश्यक। तो पहले पैरा में बाबा हमको ये कहता है कि आज बाबा किसको देख रहा है? समर्थ बच्चों को देख रहा है। समर्थ बच्चे क्या कर रहे हैं? वो बाप समान बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इन समर्थ बच्चों को देखते हुए बाबा क्या कहता है? बाबा कहता कि आज बाबा सर्व बच्चों के ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन देख रहे थे। फाउंडेशन अर्थात किसके आधार पर ब्राह्मण बने हो, उसको कहा जाता फाउंडेशन। क्यों ब्राह्मण बने हो? बाबा कहता फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि। इसलिए जहां हर संकल्प हर कार्य में निश्चय है वहां विजय हुई पड़ी है। तो आज बाबा फाउंडेशन को देख रहा है कि निश्चय कितना है कि मेरा हर कर्म सीमत पर चले और विजय हुई पड़ी है। तो ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि कई बार संकल्प उठते हैं जब हम श्रीमत पर चलने लगते हैं कि क्या यहाँ पर श्रीमत लगानी चाहिए,
है ना, ये क्वेश्चन स्वयं से कर लेते हैं। क्या यहाँ श्रीमत काम करेगी? बाबा तो कहता है चुप हो जाओ, बाबा तो कहता है आप इंडल्ज ना हो, किसी भी आत्मा से एंटेंगल मत हो जाओ। तो जहां पर क्वेश्चन आया आपकी यहाँ श्रीमत लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, इसका मतलब फाउंडेशन की कमी है। आज बाबा कहता है फाउंडेशन है निश्चय बुद्धि, अर्थात विजय हुई पड़ी है। तो पहले विजय का निश्चय है, और जब विजय निश्चित है तब कर्म करते हो, संकल्प करते हो तो आप ही सही होगा। क्योंकि अगर संकोच से कर्म करेंगे कि पता नहीं सही होगा कि नहीं होगा, पता नहीं सफल होंगे कि नहीं होंगे, तो बाबा कहता है वहां निश्चय बुद्धि की कमी है। सफलता जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में स्वतः और सहज प्राप्त। बाबा कहता है उसके लिए मेहनत की आवश्यकता नहीं होती। सफलता ब्राह्मण जीवन के कले का हार है। तो सफलता बाबा किसको कहता है? व्हाट इज बीइंग सक्सेसफुल इन स्पिरिचुअलिटी? सक्सेस किसे कहा जाता है, सफल किसे कहा जाता है? स्थूल में सफलता होती है प्राप्तियों की। मेरी जीत हो गई, उसको सफल माना जाता है ना। दो आत्माएं आर्ग्यूमेंट कर रही है, किसकी बात मानी गई वो अपने को सफल मानता है, दूसरा अपने को कहता है मैं हार गया, इनकी बात मानी गई। तो द विनिंग आर्ग्यूमेंट, उसको सफल कहा जाता स्थूलता में, लौकिकता में। लेकिन अलौकिकता में बाबा कहता है सफलता किसे कहा जाता है? अलौकिकता में सफलता है श्रेष्ठता। जीते कि नहीं जीते, मानी गई कि नहीं मानी गई, डजेंट मैटर। बाबा कहता है आपका कर्म श्रेष्ठ रहा कि नहीं, उसको कहा जाता है सफलता। ब्राह्मण जीवन है ही सफलता स्वरूप। सफलता होगी या नहीं, बाबा कहता है ये ब्राह्मण जीवन का क्वेश्चन ही नहीं है ना। क्यों? क्योंकि श्रीमत पर किया हुआ कर्म सफल ही है। क्यों? क्योंकि श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ है तो सफल हुआ, सफल हुआ अर्थात जमा हो गया। निश्चय बुद्धि सदा बाप के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड स्वरूप। अर्थात आप और बाबा कंबाइंड है। कंबाइंड का आध्यात्मिक अर्थ क्या हुआ कि आपका कर्म बाबा के कर्म से, आपकी बुद्धि बाबा की बुद्धि से, आपका संकल्प बाबा के संकल्प से मिल गया, कंबाइंड हो गया। यू आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम बाबा, वो कंबाइंड हो गया। आपका कर्म कंबाइंड हो गया, अर्थात श्रीमत पर हो गया। बाबा क्या करेगा? श्रीमत पर करेगा कर्म। तो अगर आपने श्रीमत पर कर्म किया तो आप सफल हो गए। तो जहां बाप कंबाइंड है वहां सफलता सदा प्राप्त है। तो बाबा कंबाइंड अर्थात श्रीमत के आधार पर कर्म किया गया, सफल हो गया। तो चेक करो सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं। बाबा कहते ये चेकिंग है आज की। सफलता स्वरूप कहाँ तक बने हैं, अर्थात मेरा कौन सा और कितनी परसेंटेज का कर्म सफल होता है, कौन सा कर्म मैं
श्रीमत के आधार पर करता हूं या नहीं करता हूं। और उसका आधार बाबा ने क्या कहा? निश्चय बुद्धि। जब क्वेश्चन नहीं होता कि हाँ श्रीमत लगानी चाहिए कि नहीं लगानी चाहिए, अगर हमको ये क्वेश्चन आया, इसका मतलब निश्चय बुद्धि नहीं है, तो वहां चूक हो जाती है। बाबा कहता अगर सफलता में परसेंटेज है तो उसका कारण निश्चय में परसेंटेज है। कि पता नहीं इस सिचुएशन में श्रीमत काम करेगी कि नहीं, इसका मतलब निश्चय में परसेंटेज है। पता नहीं इस आत्मा के साथ व्यवहार में श्रीमत को लाना चाहिए कि नहीं लाना चाहिए, इसका मतलब निश्चय में परसेंटेज है। निश्चय सिर्फ बाप में है, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन बाबा कहता है बाप में निश्चय, स्व में निश्चय। सबसे पहला बाप में निश्चय। बाप में निश्चय अर्थात, बाप में निश्चय अर्थात, सबको अनम्यूट करते हैं। बाप में निश्चय अर्थात कौन बताएगा? सबसे पहला निश्चय बाबा कहता है बाप में निश्चय। तो बाप में निश्चय अर्थात ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाप में निश्चय पहले तो स्वयं में निश्चय, तभी बाप में वो निश्चय। तो बाद में आ गया, बाबा ने वो उसको भी किया है बाद में, स्व में निश्चय। सबसे पहले बाबा कहता है बाप में निश्चय। बाप में निश्चय अर्थात नहीं बता पाई। बाबा से क्या मिलता है? सारा गुण क्वालिटी जो आत्मा का है वो आत्मा भरपूर होती है। आप कर्म कर रहे हो, उसमें बाबा का निश्चय, उस कर्म में बाप में निश्चय है कि नहीं है? तो क्या चीज जो आप बाबा की लेकर कर्म करते हो? निश्चिंत होकर करते हैं। हाँ, निश्चिंत होकर करते हो, लेकिन कौन सी चीज बाबा की लेकर आप कर्म करते हो? एक कर्म को ले लेते हैं, है ना। देयर इज अ सिचुएशन, जो हमारी सिचुएशन आई है। श्रीमत पर करते हैं। हाँ, श्रीमत। तो बाप में निश्चय, क्योंकि बाबा गाइड है ना। कहते हैं ना बाबा गाइड है, रास्ता बताता है। कर्म अकर्म विकर्म की गति बताता है, राइट और रॉन्ग बताता है, ज्ञान अज्ञान बताता है। तो बाप में निश्चय, तो सबसे पहले हर क्रम में श्रीमत आ गई। दूसरा स्व में निश्चय, मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि कई बार होता है कि श्रीमत हमें पता है, राइट क्या है रॉन्ग क्या है ये भी पता है ना। वी नो व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज नॉट राइट, फिर भी कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। वो डिफरेंस क्यों है दो आत्माओं में? वहां आ जाता है स्व। स्व में निश्चय अर्थात, स्व में निश्चय का अर्थ क्या हुआ? अगर आप अपने को, बाबा निकल के आता ज्ञानी तो आत्मा, अगर आप अपने को सत्युगी समझते हो, बाबा ने कहा कि विराट रूप को सदा सामने रखो, मैं देवता स्वरूप हूं। तो स्व में निश्चय का अर्थात मैं कौन आत्मा हूं? सिर्फ ये नहीं कि आत्मा है, स्व में निश्चय अर्थात मैं कौन हूं। तभी मेरा कर्म सही होगा ना, वरना तो विकारी कर्म करते रहेंगे। तो दूसरा निश्चय जरूरी है, स्व में निश्चय। मैं कौन, जो ब्रह्मा बाबा करता था।
बाबा से श्रीमत लेता था, लेकिन करने की हिम्मत तभी मिलती है जब अपने को नारायण देखता था कि मैं देवता ही हूं, नारायण हूं, तो मेरा हर कर्म नारायणी होना चाहिए, है ना। उस निश्चय से हिम्मत आ जाती है। इसलिए कहते हैं ना, समर्थी से समर्थी, जैसी समर्थी वैसी समर्थी, जैसी समर्थी वैसी स्थिति, और जैसी स्थिति वैसा व्यवहार, और जैसा व्यवहार वो कर्म। दूसरा स्व में निश्चय की हु एम आई, फिर ड्रामा में निश्चय, तीसरा निश्चय, है ना। ये तो पावरफुल है ड्रामा तो, कि आप क्या क्यों में नहीं जाओ, कि आत्मा क्या कर रही, मैं क्या कर रहा, ये क्यों हुआ, मेरे साथ क्यों हुआ। ड्रामा कल्याणकारी, full stop. It doesn't matter who did it, what he did, when he did, why he did, है ना। पिछले संडे बाबा ने क्या कहा था, कोई कुछ भी करे, प्योरिटी की रॉयल्टी की कृति का क्या है, कि आप सुख ही दो। डजंट मैटर्स व्हाट दे आर डूइंग। बाबा कहते हैं वो अपना कर्तव्य कर रहे हैं, आप अपना कर्तव्य करो। व्हाट इज योर ड्यूटी, व्हाट इज योर ऑब्लिगेशन, आपका कर्तव्य क्या है। तो ड्रामा में निश्चय, है ना। तो बाबा कहता है कि निश्चय और साथ साथ परिवार में निश्चय, चार निश्चय बाबा बताता है। तो इन चारों निश्चय के आधार से सफलता सहज और स्वतः है। तो ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन ही निश्चय बुद्धि है। तो जब हमारी बुद्धि निश्चय है तो बाबा कहता है उसका रिजल्ट क्या होगा, कर्म श्रेष्ठ होंगे। कर्म श्रेष्ठ नहीं हो रहे हैं, इसका मतलब फाउंडेशन कमजोर है, निश्चय की कमी है ना। तो ये चेकिंग है आज बाबा हमको कराता है। इसलिए बाबा कहता है जो निश्चय बुद्धि होगा वो सदा बाप के साथ कंबाइंड है, कंबाइंड स्वरूप। अर्थात यू एंड बाबा आर नॉट डिफरेंट, तो अलग अलग नहीं है, एक ही है, एक ही है। तो अर्थात बाबा जो कर्म करता है वही मैं कर रहा हूं, अर्थात मेरा कर्म बाबा के कर्म से अलग है ही नहीं। इसको कहा जाता कंबाइंड है। मेरा संकल्प बाप से अलग है, ना मेरा कर्म ना मेरे बोल। तो ये पावरफुल स्थिति है। बाबा कहता कि बाप में निश्चय सभी बच्चों का है, तब तो यहाँ आए हैं। बाप का भी आप सब में निश्चय, तब अपना बनाया। लेकिन ब्राह्मण जीवन में संपन्न व संपूर्ण बनने के लिए स्व में भी निश्चय आवश्यक। बाप दादा के द्वारा प्राप्त हुए श्रेष्ठ आत्मा के स्वमान सदा स्मृति में रहे कि मैं परमात्मा द्वारा स्वमानधारी श्रेष्ठ आत्मा हूं, साधारण नहीं। परमात्मा स्वमानधारी आत्मा, स्व का निश्चय बाबा बताता है कि साधारण नहीं हो, विशेष आत्मा हो, ये निश्चय है। तो स्वमान हर संकल्प हर कर्म में सफलता अवश्य दिलाता है ना। क्योंकि जो स्मृति है वही स्थिति हो जाती है, और जो स्थिति है वही स्वभाव।
तो साधारण कर्म करने वाली आत्मा नहीं, बाबा कहता स्वमानधारी आत्मा। तो हर कर्म में स्वमान आपको सफलता सहज ही दिलाएगा। तो बाबा कहता स्व में निश्चय बुद्धि की निशानी सफलता या विजय। ऐसे ही बाप में तो पक्का निश्चय है, उसकी विशेषता है निरंतर मैं बाबा का और बाबा मेरा। ये निरंतर विजय का आधार। तो बाबा में निश्चय, बाबा कहता है कि मैं बाबा का और बाबा मेरा हूं। वी बिलोंग टू ईच अदर, है ना। तो बाप है तो बाप की आज्ञा माननी, है ना। पिता सिर्फ कहने का पिता नहीं, मानने का पिता, आज्ञाकारी, है ना। बच्चा जो है पिता का आज्ञाकारी। मेरा बाबा सिर्फ बाबा नहीं, बाबा कहता मेरा बाबा, तो मेरे के ऊपर अधिकार होता है। तो मेरा बाबा ऐसी निश्चय बुद्धि आत्मा सदा अधिकारी है सफलता की, विजय की, है ना। तो बाबा को साथ रखने वाले, कंबाइन रखने वाले, उसे बाबा कहता है अधिकार के रूप में अपना मानने वाले, कि बाबा तो सही कराएगा ये। क्योंकि बाबा मेरा हमेशा कहता है कि बाबा की दृष्टि आप पर है, तो वो कभी गलत नहीं होने देगा। इस बात को हमेशा निश्चय रखना। मैं इस बात पर 100% निश्चय रखता हूं कि मेरे को बाबा कभी गलत नहीं होने देगा। कई सिचुएशन आई हैं, पहले भी बताया, बड़ी पावरफुल सिचुएशंस आई हैं, लेकिन ये फेथ हमेशा रहा कि बाबा गलत नहीं होने देगा। ये निश्चय है। तो उसी के आधार पर चलते चले और बाबा बाहर निकाल देता, है ना। तो ये निश्चय जरूरी है कि बाप कभी अपने बच्चे को, है ना, मझधार में नहीं छोड़ता। तो ये निश्चय जरूर रखना है। तो तीसरा बाबा कहता है ड्रामा में भी पूरा निश्चय चाहिए। सफलता और समस्या दोनों प्रकार की बातें ड्रामा में आती हैं, लेकिन समस्या के समय निश्चय बुद्धि की निशानी है समाधान स्वरूप। समाधान स्वरूप बनना, समस्या स्वरूप ना बनो, ये इंपॉर्टेंट है। समस्या स्वरूप ना बनो, हमेशा समाधान स्वरूप बनो। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। हम हमेशा, आप अपने आप को टटोलो और देखो कि समस्या के स्वरूप बन जाते हैं। अरे क्यों गलत हुआ है, क्यों किया है, ऐसा क्यों किया है, आपको कल भी बताया था, पहले भी 10 बार बताया है, एक ही गलती बार बार करते हो। कुछ गलत हो गया तो उसको खींचो मत, समाधान स्वरूप बनो, है ना। हर चीज का कुछ ना कुछ
समाधान होता है। समस्या स्वरूप मत बनो कि चलो ये कर लेते हैं। एक साधारण एग्जाम्पल, ग्लास टूट गया है, दूसरा यूज कर लेते हैं। या दूसरा है कि उसको एक इशू बना दो, ये है महंगा है, यहां से लाए थे वहां से लाए थे, बार बार नहीं खरीद सकते हैं, ये है, कुछ भी करो। एक एग्जाम्पल है, बाबा दिल्ली में थे, कोई फंक्शन था, खूब सारे बल्ब आए थे। एक भाई उनको लेकर जाने की तैयारी कर रहे थे, फंक्शन में जाना है। और वो बल्ब का पैकेट हाथ से छूट गया और वो सारे बल्ब टूट गए। बाबा भी वहीं थे। सेंटर की बहनें जो थी शोर मचाने लग गई, अरे ये ऐसे वैसे। बाबा बाहर आए, देखा, और बाबा कहता है कि ये तो टूट गए, जुड़ नहीं सकते। बस। और बाबा चला गया। अर्थात कि बात को बड़ा करने की जरूरत नहीं है। समस्या को सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। समस्या का काम है आना, निश्चय बुद्धि आत्मा का काम है समाधान स्वरूप से समस्या को परिवर्तन करना। है ना? क्योंकि सिचुएशन तो बाबा कहता आती है, दोनों प्रकार की बातें बाबा कह रहा ड्रामा में आती हैं, लेकिन आप समाधान स्वरूप बनो। क्यों? क्योंकि आपको उलझना नहीं है, हल्का रहना है, अपने संस्कारों को परिवर्तन करना है। अपमान करने के, अभिमान करने के, इन संस्कारों से ऊपर उठना उठना है। तो समस्या को बाबा कहता सेकंड में समाधान स्वरूप द्वारा परिवर्तन कर देना। हर बात का कोई ना कोई हल होता है, तो उस हल को सामने लाओ, चाहे पूरा ठीक ना हो, लेकिन यू कैन मेक द सिचुएशन लाइट। अगर आपने सिचुएशन ही लाइट बना दी, उसको भी समाधान स्वरूप कहा जाएगा। जैसे होता है छोटी बात का पतंगड़ाई का पहाड़ बनाना, और पहाड़ को भी रुई बना देना। तो आपको पहाड़ को रुई बनाना है, और अज्ञानी आत्माएं रुई को राई को पहाड़ बनाती हैं। तो वो बनो। क्यों? क्योंकि बाबा कहता आप हर ब्राह्मण आत्मा ने ब्राह्मण जन्म लेते माया को चैलेंज किया है ना? या भूल गए? भाला बाबा कहता चैलेंज है कि हम माया जीत बनने वाले हैं। तो समस्या का स्वरूप माया का स्वरूप है। एनीथिंग कैन हैपन। शोर होगा, गलत बोलेंगे, गुस्सा आएगा, नाराजगी होगी, गलत फीलिंग्स आएंगी। ये सब क्या है? माया का स्वरूप।
नेगेटिविटी होगी। तो जब चैलेंज किया है तो माया सामना तो करेगी। तो ये भिन्न भिन्न समस्याओं के रूप में आपकी चैलेंज को पूरा करने के लिए आती है। तो आपको निश्चय बुद्धि विजयी स्वरूप से पार करना है। क्यों? नथिंग न्यू, नथिंग न्यू। ये जो वर्ड है ना, दो, नथिंग न्यू, ये फुल स्टॉप लगा देता है। इट डिडंट हैपन फर्स्ट टाइम। पहली बार मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, पहले भी हो चुका है। नथिंग न्यू, फुल स्टॉप हो जाता है। कितनी बार विजयी बने हो? अभी एक बार संगम पर विजयी बने रहे हो, या अनेक बार बने हुए को रिपीट कर रहे हो, है ना? ये निश्चय, इट इज डिस्टाइंड टू हैपन। आई एम डिस्टाइंड टू बी इन सतयुग। ये मेरी डेस्टिनी है, हम सतयुग में पहुंचना है। इसलिए समस्या आपके लिए नई बात नहीं है, नथिंग न्यू। इसी समस्या को अनेक बार विजयी बने हैं, बन रहे हैं, और आगे भी बनते रहेंगे। ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, नथिंग न्यू। पहले भी ऐसी सिचुएशन आई थी, मैं पहले भी ऐसे ही फंसा था, मैं पहले भी इतना ही डूबा था, निकला था। क्यों निकला था? इसमें क्यों फेथ है कि मैं इससे बाहर निकला था? क्योंकि मैं स्वर्ग में पहुंचा था, नारायण बने थे, देवी देवता बने थे। तो ये है ड्रामा में निश्चय बुद्धि विजयी, है ना? तो उससे अपने को समाधान स्वरूप बनाओ। तो ड्रामा से बाबा कहता है समाधान स्वरूप बनो। और चौथा, ब्राह्मण परिवार में निश्चय। ब्राह्मण परिवार का अर्थ ही है संगठन, छोटा परिवार नहीं है। बाबा कहता, ब्रह्मा बाप का ब्राह्मण परिवार सर्व परिवारों से श्रेष्ठ और बड़ा। तो परिवार के बीच, परिवार के प्रीत की रीत निभाने में भी विजयी। ऐसा नहीं कि बाप मेरा, मैं बाबा का, सब कुछ हो गया, बाबा से काम है, परिवार से क्या काम। लेकिन ये भी निश्चय की विशेषता है। तो बाबा कहता, चार ही बातों में निश्चय विजय आवश्यक है। परिवार भी सभी को कई बातों में मजबूत बनाता है। लेकिन इम्पोर्टेंट बाबा कहता है कि सिर्फ परिवार में यह समृद्धि में रहे कि सब अपने अपने नंबरवार धारणा स्वरूप है ना। एवरीबडी इज नंबरवार। कई बार होता है, अरे वो तो कुछ करते ही नहीं है, उनसे क्या पूछना, इनसे क्या पूछना। बाबा कहता है एवरीबडी इज नंबरवार। वैरायटी है। इसलिए 108 की माला है। देर इज ए डिफरेंस बिटवीन माला जो एक नंबर पर है और जो 108 नंबर का दाना है। देर इज अ रीजन कि वो इतनी दूर है। सोचो, कहाँ एक नंबर, कहाँ 108वां। क्यों बना? सब एक क्यों नहीं बने? 16,000 क्यों बना? कारण वैरायटी संस्कार को समझ, नॉलेजफुल बन, चलना, निभाना, यही सक्सेसफुल स्टेज है। तो नंबर वन कौन बना? जिसने वैरायटी संस्कार को समझा, जो नॉलेजफुल बना, जिसने ड्रामा को निश्चय से समाधान स्वरूप रहा, वो नंबरवार बन गया। चलना तो पड़ता ही है। परिवार को छोड़कर कहाँ जाएंगे? नशा भी है ना कि हमारा इतना बड़ा परिवार है। तो बड़े परिवार में बड़ी दिल से हर एक के संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना, है ना? सबका संस्कार बाबा कहता पता है, नॉलेज के आधार पर पता है। उसके संस्कार को जानते हुए चलना, निर्माण होकर चलना, शुभ भावना, शुभ कामना की वृत्ति से चलना।
यही परिवार के निश्चय बुद्धि विजय की निशानी है ना। बाबा कहता, किसी की कमी को भी जानते हो, क्यों? क्योंकि नंबरवार है। उनके संस्कार को जानते हुए, संस्कार को जानते हुए भी अपने अंदर शुभ भावना शुभ कामना रखो। क्यों? क्योंकि आपका संस्कार रॉयल्टी का होना चाहिए, है ना। बाबा ने क्या कहा था? रॉयल्टी की वृत्ति अर्थात शुभ भावना शुभ कामना वाली वृत्ति। बाबा कहता, तो 4 ही प्रकार का निश्चय चेक करो, क्योंकि प्रभु पसंद के साथ परिवार पसंद भी होना आवश्यक है। तो नंबर इन चारों निश्चय के परसेंटेज अनुसार मिलना है। ऐसे नहीं मैं बाबा की, बाबा मेरा हो गया। बाबा कहता नहीं, चारों में निश्चय, बाबा में, स्व में, ड्रामा में और परिवार में। तो बाबा ड्रिल कराता है ना। ये 4 का निश्चय हो गया। तो आज की मुरली का टाइटल क्या है? ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन और सफलता का आधार निश्चय बुद्धि। जिसमें बाबा हमको कहता है कि आपका फाउंडेशन निश्चय बुद्धि है, लेकिन निश्चय बुद्धि की निशानी बाबा कहता है सफलता। और सफलता के लिए 4 बातों का बाबा ने निश्चय बताया। बाप में निश्चय, उसका अर्थ बताया कंबाइंड। स्व में निश्चय, उसका अर्थ बताया कौन आत्मा हूं, उसका निश्चय होना चाहिए, मैं सत्युग की हूं, श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्मा हूं, विशेष हूं, साधारण नहीं हूं। फिर ड्रामा में निश्चय, उसका अर्थ बताया नथिंग न्यू के आधार पर समाधान स्वरूप बनना। ड्रामा सफलता और समस्या को एक साथ लाता है। फिर परिवार का निश्चय, जिसको बाबा कहता है हर ये वैरायटी झाड़ है, सबका अपना अपना संस्कार है, सब नंबरवार है। इस नॉलेज को साथ रख और शुभ भावना शुभ कामना से चलना, है ना। तो ये 4 निश्चय से सफलता स्वरूप रहो। सफलता स्वरूप ताकि आपका हर कर्म संकल्प और बोल सफल रहे, सफल हो जाए, है ना। और सफल होंगे तो सभी का लक्ष्य बाप समान बनने का है ना। यही बनना, यही है। तो सारे दिन में बाबा कहता है ये ड्रिल करो, मन की ड्रिल। बाबा कहता है शरीर की ड्रिल तो शरीर की तंदुरुस्ती के लिए करते ही हो, वो करो, खूब करो, लेकिन मन की एक्सरसाइज बार बार करो। जब बाप समान बनना है तो एक है निराकार शिव बाबा, और दूसरा है अव्यक्त फरिश्ता ब्रह्मा। तो बाप समान बनना है तो जब भी समय मिलता है, बाबा कहता है सेकंड में बाप समान निराकारी स्टेज पर स्थित हो जाओ। बाप समान बनना है तो निराकारी स्थिति बाप समान है। तो निराकार क्या हो गया? डिटैचमेंट, विथड्रॉ। बाबा कहता है जब भी समय मिलता है चारों तरफ से अपने को विथड्रॉ करो। ये पावरफुल ड्रिल है। पहले भी कई बार हमने इस बात पर डिस्कस किया है कि हर चीज से विथड्रॉ कर लो।
घंटे में, 2 घंटे में, 5 मिनट के लिए विथड्रॉ। ये तो हो गया निराकारी। ये तब है जब आप कुछ नहीं कर रहे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो। फिर बाबा कहता है जब काम कर रहे हो, कार्य करते हो, तो कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो। तो दोनों की बाबा बताता है कि व्हेन यू आर फ्री व्हाट यू हैव टू डू, एंड व्हेन यू आर बिजी व्हाट यू हैव टू डू। जब कार्य कर रहे हो तो कार्य करते फरिश्ता बनकर कर्म करो, अर्थात डबल लाइट, अर्थात कार्य का बोझ नहीं। कार्य का बोझ क्या होता है? कार्य के फल का बोझ होता है, कार्य का कोई बोझ नहीं होता। उसके फल का बोझ कर्म को बांधता है। ये सही होना चाहिए, सही बनना चाहिए, है ना। सही होगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो कार्य का बोझ है कि आई विल गेट दिस, आई विल गेट दैट। अटेनमेंट्स जो होती हैं कर्म से। तो बाबा कहता है कर्म करते हुए फरिश्ता बनकर कर्म करो, अर्थात डबल लाइट, अर्थात कर्म के फल की इच्छा से कर्म ना करो। कार्य का बोझ अव्यक्त फरिश्ता बनने नहीं देगा। तो बाबा कहता है बीच बीच में निराकारी, जब कुछ नहीं कर रहे हो, और जब कर्म कर रहे हो तो फरिश्ता स्वरूप की मन की एक्सरसाइज करो, तो थकावट नहीं होगी। जैसे ब्रह्मा बाप को साकार रूप में देखा, डबल लाइट, सेवा का भी बोझ नहीं, अव्यक्त फरिश्ता रूप, तो सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो बाबा आज हमको कहता है ड्रिल करो, मन की एक्सरसाइज करो। आत्मा भी निराकार है, और आत्मा निराकार स्थिति में स्थित होगी तो निराकार बाप की याद सहज समान बना देगी। निराकार स्थिति में स्थित हो जाना अर्थात बाप समान। आई एम लाइक बाबा। इस देह का कोई संस्कार ही नहीं, डबल लाइफ। तो अभी अभी बाबा कहता 1 सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो सकते हो। तो बाबा की ये ड्रिल करते हैं। तो बाबा कहता है ये ड्रिल करो। तो चले बाबा के साथ बैठते ड्रिल करते हैं।
आवाज नहीं आ रही। कुछ तो गड़बड़ हुआ। आवाज नहीं आ रही। नहीं आ रही। भाई ये भी आवाज नहीं आ रही है। चलो। चलो चलो चलो। आवाज नहीं आ रही। चलो। नहीं आज भाई की बाबा अभी की भी नहीं आ ट्रेल रही। है तो जरूर करना। देखता हूँ आवाज नहीं आ रही आज। कंप्यूटर को। जी। चलो। कोई बात नहीं। किसी का कोई क्वेश्चन हो। है ना, तो आज की मुरली बाबा निश्चय बुद्धि पर करता है। लेकिन जो चार बातों में बाबा ने निश्चय बताया, उन चारों ही बातों में अपनी चेकिंग करनी है बाबा। और इम्पोर्टेंट जो आज बाबा ने युक्ति बताई वो बताई समाधान स्वरूप बनने की, कि हमेशा समाधान स्वरूप रहो, समस्या स्वरूप मत बनो, और अपने को लाइट करते चलो। चलो। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।